1981 से गुड़गांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर से मिलकर हमने विकलांगों को रोज़गार देने की एक स्कीम बनाई, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था। और तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने बहुत सहयोग दिया, हमारी बात को माना, क्योंकि 1981 से इंटरनेशनल डिसेबल ईयर शुरू हो रहा था। डीसी ने यहाँ तक मैंने उसको सुझाव दिया कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में 5 मिल डिपो बनाएं, जो सवेरे विकलांग उस डिपो में बैठ के मिल्क का वितरण करें। ये बहुत ज़रूरी था और इसमें हारने वाली कोई बात ही नहीं थी। अगर शहर में बहुत ज़्यादा मिल्क लगता है तो हमने कहा हम 5 डिपो तो बनाते हैं, जिसके लिए डिपो तो बनाएंगे, रोटरी क्लब ज़मीन देगा, नगर पालिका, और उसके ऊपर कंट्रोल करूँगा मैं। तो सबसे पहले हमारे एक बहुत नए डिप्टी कमिश्नर आए थे, दलीप कुमार को ये अध्यक्ष दिया गया और हमने विकलांगों को एक संदेश दिया कि वो अपनी योग्यता को इसमें आजमाएं और इंटरव्यू पर आएं। अच्छा, इंटरव्यू पर हमने 5 मिल्क डिपो हमने उनको अलाट किए और इसमें कई मीटिंगें हमने की। मिल्क डिपो वालों को भी कहा कि जहाँ जहाँ विकलांग हैं वहाँ तो उन्हीं विकलांग लोगों को ही दूध का वितरण करने की मंजूरी दी जाए। ऐसा हुआ भी डीसी के कहने से, पर कुछ विकलांग इसमें अलग अलग चलते रहे। 10 साल तक तो ठीक चला, पर आज सब कुछ बिगड़ चुका है। कुछ भी नहीं है। हमारा था कि विकलांग अगर डिपो छोड़ के जाएगा तो दूसरे विकलांग को दिया जाएगा, अगर वो छोड़, इसलिए इनको 5 रोजगार के अड्डे बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं हो सका। 10-12 साल के बाद क्या हुआ कि विकलांग छोड़ता नहीं था, वो अपने भाई को दे देता था, कोई अपने बेटों को दे देते थे, कोई बेच के चला जाता था, कोई कंट्रोल धीमा पड़ गया, कमेटी का भी कोई। आज भी वो स्कीम तो चल रही थी, पर वो विकलांगों के पास नहीं, उसको चलते फिरते लोगों ने हैक कर लिया था। क्योंकि हैक करने से उनको ये था कि वो अपनी मनमानी कर रहे थे, विकलांगों का तो पता ही नहीं था। अब मैं भी क्या करता अकेला, वो रेड क्रॉस से भी समझौता कर लेते थे। अब मैं अकेला क्या करता, मुझे कंट्रोल उन्होंने दिया नहीं। कंट्रोल रेड क्रॉस के पास आ गया था। 10 सालों के बाद रेड क्रॉस ही उसको बैठने की उठने की अनुमति दे रहे थे। और उसके बाद आज ये 50 सालों के बाद वो पता ही नहीं किसके, ना तो उनके पास अपना कोई लाइसेंस है, ना उनको दूध बेचते हैं, कोई मछली बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई ये स्कीम फेल होगी। फेल नहीं हुई थी, स्कीम को फेल किया गया। जो डिपार्टमेंट थे वो मीटिंग नहीं करते थे आपस में, रेड क्रॉस, डीसी ऑफिस, रोटरी क्लब और मैं। जब वो तीनों लोग आपस में मीटिंग बुलाने के लिए तत्पर नहीं है तो मैं क्यों उसमें हस्तक्षेप करता, मैं क्यों कि मतलब हर आदमी से दुश्मनी लेता। और वो लोग अब तो इतने उत्तेजित हो गए कि कहीं तो मैं बता नहीं सकता कि क्या कुछ होने लगा उनके अंदर। पर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये स्कीम हर जगह फेल हो गई है। किसी ने इसको हथिया लिया, किसी ने अपने डिपार्टमेंट में हथिया लिया, किसी ने वो लिया। हालांकि ये बिल्कुल मुख्य उद्देश्य से विकलांगों के लिए बने थे और विकलांग अगर नहीं है तो उसको कंट्रोल किया जाए। आज तो वो उन ज़मीनों के ऊपर रजिस्ट्री करा के भी बैठे हुए हैं। रजिस्ट्री कैसे होगी, मालकियत कहाँ से होगी? ना तो रेड क्रॉस के पास मालकियत थी, ना रोटरी क्लब के पास, ना नगर पालिका के पास थी, और कैसे ना वो हैंडीकेप वहाँ पे हैं जिनको अलाट किया गया था। फिर मैं पूछता हूँ वो मालकियत कैसे होगी? कोई पर्चा, कोई उनका मतलब कि लेने का या किराए का या किसी का कुछ नहीं, उसके बाद मालकियत बना के बैठे। समझ नहीं आई, कोई कहता है मेरा, कोई कहता है उसका, कोई कहता है उसका। तो इस किस्म की स्कीमों से कोई स्कीम बननी चाहिए। अगर विकलांगों को रोज़गार देना है तो उसको कंट्रोल करने की पूरी क्षमता भी देनी चाहिए। ये नहीं कि एक छोटी सी बात के लिए
हमें जाके रेड क्रॉस से रेड क्रॉस कहेगा मैं डिप्टी कमिश्नर से पूछूंगा, डिप्टी कमिश्नर कहेगा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, देखो आप इसको देख लो। बस वो स्कीम वहीं की वहीं रह रही थी। मैं इससे बड़ा नाखुश हुआ।